अभी हम इस वक्त खड़े हैं धमतरी के कुरूद में, जहाँ पे शासकीय सेवा से निकाले गए बीएड धारी जिन्होंने पकोड़ा दुकान खोल रखा है। आइए हम उनसे बात करेंगे कि ये विरोध है या फिर कुछ और, ये क्या किस लिए ये लगाए हुए हैं। अपना परिचय बताइए। मैं गौरव गुप्ता, पूर्व सहायक शिक्षक। मेरी नियुक्ति 2023 में भारत सरकार के राजपत्र 2018 और छत्तीसगढ़ के राजपत्र 2023 के तहत हुई थी। और पूरी नियमावली से जो विज्ञापन में जैसे नियम बताए गए थे कि हमको प्राथमिक में बीएड को शामिल किया गया है और पूरी प्रक्रिया के तहत हमको नियुक्त किया गया था। सितंबर माह में हमारी नियुक्ति हुई थी। अचानक से एक केस जो पता नहीं राजस्थान हाई कोर्ट से चल रहा था, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं था, नहीं विज्ञापन में उस केस के बारे में कोई चीज़ बताई नहीं गई थी। अचानक से उसका कोई फैसला आता है और वो फैसला पूरे भारत में लागू होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम पहले कैंडिडेट हैं जिन्हें बाहर किया जा रहा है। और कारण बाहर करने का ये है कि जो भारत का राजपत्र है 2018 में जो मोदी सरकार के समय बना था, उस राजपत्र को क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैं जब कोई चीज़ की तैयारी करता हूँ तो मैं किस चीज़ को देख के तैयारी करूँगा। मैं जिस राज्य में रहता हूँ वहाँ का राजपत्र मेरे दिमाग में रहेगा, वहाँ का विज्ञापन जो रहेगा वो मेरे दिमाग में रहेगा, तो मैं उनके तहत ही तो तैयारी करूँगा ना। मैंने उसके तहत तैयारी की थी, उसको मुझे भी कुछ पता नहीं था कि वहाँ पर कौन सा केस चल रहा है। मैं थोड़ी देर जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है, हाई कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है। लेकिन जो भी हुआ, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन हमारी गलती क्या है? मेरा विश्वास तो डगमगा रहा है ना। मैंने तो पूरा विश्वास सरकार के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर, व्यवस्थापिका के ऊपर मैंने पूरा विश्वास करके तैयारी की थी। लेकिन आज मेरी कंडीशन क्या है? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, गवर्नमेंट जॉब से। मुझे लगता है कि भारत का पहला इतिहास हुआ कि हमको बाहर निकाला जा रहा है। 2897 लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मैं अपनी पढ़ाई खुद अपने दम पे किया हूँ। और आज कंडीशन ऐसी आ रही है कि मेरे पर लोन भी चल रहा है। केस करने के लिए, केस लड़ने के लिए मैंने लोन लिया था, कर्ज था पहले का भी, और उसके लिए मैंने लोन लिया और लोन चल रहा है अभी मेरा। मेरी पेमेंट आनी बंद हो गई है। मैं क्या करूँगा? ये पकोड़ा दुकान कब से लगा रहे हैं और किस लिए? ये विरोध है या अपने इनकम के लिए कुछ? ये विरोध तो है ही, साथ में मेरी इनकम का सोर्स क्या होगा? मेरे अंदर मेरा आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। मैं टीचिंग करना चाहूँगा तब भी नहीं जा सकता। मैं 12 साल यहाँ क्रुद में पढ़ाया हूँ कि बच्चे, जो मेरे बच्चे पढ़ाए हुए डॉक्टर भी हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हैं, बहुत सारे एक बच्ची आईएएस भी है, पूजा साहू। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो उन लोग देखते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं अपने आत्मसम्मान को बचाऊं कैसे? मैं चलता हूं ठेला लेके, मैं बहुत अच्छे से यहाँ रहा हूँ, हर चीज़ों के लिए रहा हूँ, लेकिन आज मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं मरना चाहता हूँ, मर भी नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि माँ है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद थी। मैं 36 वर्ष का हूँ, मेरे पिताजी नहीं है। बहुत गंदी कंडीशन है पढ़ाई के अवसर में। अपनी दम पे पढ़ा हूँ, हर चीज़ मेरा था, मेरा तो सब कुछ लूट गया। मैं तो भारत के संविधान पे इतना विश्वास करके आदमी आज इतना आगे बढ़ा था। घर वाले खुश थे। घर जाता हूँ तो मम्मी के चेहरे को देख के मैं खुद हड़बड़ा जाता हूँ। उससे सोचो कि मैं पकौड़ा ठेला बेचूंगा, कम से कम यहाँ घूमूंगा। मम्मी को लगे कुछ कर रहा है, ना रो पा रहे ना सर हंस पा रहे। कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। किसको बताए हम लोग जाकर अपनी व्यथा? सरकार के पास गए, सरकार सुनना नहीं चाहती। कोर्ट के पास गए, कोर्ट बोलता है मैं नियमों पे चलूंगा। अरे कोई तो बता देता कि हमारी गलती क्या है, क्या हम लोग मर जाए कहीं जाके? मर भी तो नहीं पा रहे, समस्या तो वही हो रही है। घुट घुट के जी रहे सर, एक एक पल घुट घुट के जी रहे हैं। ये आसपास आपके दोस्त भी खड़े हैं, सब ये है कौन? सब ये सब बीएड धारी सहायक शिक्षक है जिनको गवर्नमेंट ने निकाला, या मेरे साथी है। अब हम लोग यहाँ पर यही काम कर रहे हैं, मेरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हाथ कांपता है, मैं खुद डरते रहता हूँ, क्या करूँ? कई बार मन करता है कि खुद को गला घोट के यहीं पर लटक जाऊं, ताकि लोग, जनता देखे, युवा देखे कि एक युवा का कैसे शोषण किया है। पूरे संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, इन्होंने मेरा शोषण कैसे किया है। और इनको, इनके अंदर वो आग लगे ताकि किसी और के साथ भविष्य में कभी ऐसा मत हो। अभी लेकिन अभी जो ये पकोड़ा बना रहे हैं दिन भर में, तो ये लोन के लिए पैसा हो जा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? ले दे के हम लोग को दिन भर में बिक्री होती है 100 रुपए की। 300 रुपये खर्चा करते हैं तो 100 रुपये की हम लोग की बिक्री होती है। मैं सहयोग, इन लोग से सहयोग लिया हूँ, भाई मुझे 500 रुपये दे दो करके।
क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है। लोन चल रहा है, उसका मैंने 50,000 रुपये रोक के रखा हुआ है कि वो लोन पड़ते रहेगा, तो मैं डिफाल्टर घोषित नहीं होना चाहता। मान लीजिए मुझे कुछ हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंडीशन रही तो हम लोग ज़्यादा दिन तक, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इस कंडीशन पे जी पाएंगे। कुछ तो कम से कम वो लोन पड़ जाएगा, मेरा घर डिफाल्टर घोषित मत हो। मेरा घर अधूरा पड़ा हुआ है, मैं सोचा था उसको बनाऊंगा, जॉब में लगा हूँ करके। मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी मम्मी खुश थी कि चलो इस साल इसकी शादी कर देंगे, लेकिन आज सब पूरी उम्मीदें बिखर गई है। मैं 36 साल से ऊपर आप पहुंच चुका हूं। कितने साल गवर्नमेंट जॉब में सेवा दे चुके हैं? मैं 1.5 साल पूरा जॉब दिया हूँ, पूरा सेवा दिया हूँ गवर्नमेंट जॉब में। मेरी सितंबर में नियुक्ति हुई थी और 1 जनवरी 2025 को मुझे जॉब से बाहर किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से क्या मांग करते हैं अपने लिए? मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे जैसे युवा और हम जैसे जो युवा हैं, कि जिन्होंने पूरे राजपत्र पे विश्वास किया है, हमारे साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। एमपी में भी वही केस है, वहां पर अभी किसी को निकाला नहीं गया। वहां तो अभी तक मैटर हाई कोर्ट में लटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया। हमारा तो 1.5 साल में हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाके हमको बाहर भी कर दिया जा रहा है। तो अगर सरकार संवेदनशील है तो सरकार कम से कम वो चीज़ें करे जो हमारे हित में हो। हमारी नियुक्तियां या तो हमें कहीं समायोजित कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी इस चीज़ को बोले कि इन बच्चों की गलतियां नहीं है, इनको निकालना समस्या का समाधान नहीं है। अगर हो सकता हो तो इनको समायोजित करो। वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने कभी भी हाई कोर्ट में पेश नहीं किया, और अभी कमेटी बनाकर वो हमें कमेटी खिलवा रहे हैं 1.5 महीने से। तो मैं सरकार से एक ही निवेदन करूंगा कि हमारी गलतियां नहीं है, हमने आप पे विश्वास किया है, शासन पे विश्वास किया है। अगर हमारे साथ अन्याय हुआ और हमारा उसको सॉल्यूशन नहीं किया गया, हमें वापस समायोजित नहीं किया जाता है, तो हमारा पूरा विश्वास इस पूरी संवैधानिक पीठ से उठेगा। तो वो युवा या तो गलत कदम उठा के या तो मरेगा, या तो हो सकता है कि वो कुछ जाके मुख्य धारा में शामिल होने वाले नक्सलियों के साथ मैं भी मिल जाऊंगा। फिर सरकार बोलेगी मुख्य धारा में शामिल करना है, आइए आप तैयार कीजिए और वापस आइए। फिर ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ घटना घटेगी, और निश्चित तौर पे घटेगी, क्योंकि मैं नहीं सह पा रहा हूँ। मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ, मेरे मम्मी कुछ हुआ, तो फिर मैं सत्ताओं को चुनौती बहुत गंदे तरीके से दूंगा। चाहे फिर मुझे कोई बोले, देशद्रोही बोले, चाहे कुछ भी बोले, मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। तो ये थे शासकीय सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बच्चों के शिक्षा के प्रति अपना काम निभाए, भरपूर निभाया, ये पढ़ाई भी अच्छा किया है। इनका एक ही कहना है कि इनकी गलती क्या है, अगर इन्हें निकाला गया है तो इनका कारण भी बता दिया जाए। अभिषेक मिश्रा, ईटीवी भारत, धमतरी।